भगवान अपनी मंडली के सब मित्रों को बुलाया और कहा कि चलो आज से हम सब एक नया काम शुरू करें मोहल्ले में। कौन सा? चोरी करने का काम। मधुमंगल ने कहा, हे कन्हैया, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा तेरे साथ। अरे हम रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं। फिर बोले, आज से हम सब घर घर जा करके माखन चुराएंगे। क्यों? तेरे घर माखन दूध दही घी की कोई कमी है क्या? बोले, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम सबके लिए कर रहे हैं। तुम सब माखन नहीं खाने को पाते हो, क्योंकि देखो जितना भगवान माखन चोरी इसलिए किया क्योंकि ब्रज में जितना दूध दही मक्खन होता था सब मथुरा चला जाता था। तो कुछ तो डर के मारे, कंस का आदेश था, अब कुछ बेचने के लिए चला जाता था। तो कन्हैया ने कहा कि हमारे खाने से जो बचेगा वो बेचा जाएगा, और यह चाहिए कि अपने खाने से जो बचे वही बिके। तो इसलिए भगवान ने माखन चोरी करना शुरू किया। मंडली बनाई, नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली, और चोरी करना शुरू कर दिया। अब तो भगवान गोपी के घर जाते हैं, माखन खाते हैं, माट मटका फोड़ देते हैं, जो खाने से बच जाता है उसको जमीन पे गिरा देते हैं, चले आते हैं। पूरे ब्रज में जिधर देखो उधर ही हल्ला होता रहता, ये देखो कन्हैया आया, ये देखो कन्हैया गया, वो आया, ये गया, वो गया, ये गया। एक गोपी कही कि कन्हैया, पूरे ब्रज में तुमने चहुओर हल्ला मचा रखा है, हमारे घर आओ तो जाने। भगवान कहा, ठीक है, अगला नंबर हमारी लिस्ट में तुम्हारा ही है। उसके घर भगवान जाने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन वो गोपी औरों से चतुर थी, पढ़ी लिखी रही कुछ। उसने क्या किया, सारा माट मटका पड़ोसी के यहां छुपा दिया था। भगवान आए तो भगवान को देखते ही दरवाजा बंद करके दरवाजे पर लेके डंडा बैठ गई। भगवान इधर उधर घूमे, जब दरवाजे से जान लिए कि अब जा नहीं पाएंगे तो घर के पीछे से अंदर घुस गए और अपने मित्रों को भी अंदर ही बुला लिया। इधर उधर देखा, कहीं न दही मिली न दही की मटकी मिली, कुछ नहीं। अब भगवान को क्रोध आया, गुस्सा लगी कन्हैया को। भगवान कन्हैया कहा, देखो एक तो चोरी करने का न्योता देती है, कहती है हमारे घर चोरी करो जाने, और चोरी करने वाला कोई सामान घर में रखती भी नहीं है, तो चोरी करेंगे इसमें। देखा तो उस गोपी की बिटिया सो रही थी। अब लगी गुस्सा भगवान को, तो बिटिया की चुटिया थी कुछ लंबी, तो गोपी की बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से भगवान ने कस के बांध दिया। अब बांध के जोर से उसके कान में जाके बोले, हौवा। अरे चिल्लाने लगी गोपी, अरे मैया बचाओ, ये हौवा आ गया, हौवा आ गया, हौवा आ गया। नंद बाबा के 84 खंबा भवन में जाओ तो हौवा का एक भवन अलग से बना है, उसमें लिखा भी है हौवा भवन। वही की घटना है ये। तो हौवा कह करके भगवान डराते थे सबको। तो बाहर से दौड़ के माँ आई और आकर के फिर बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से खोला, बोली बेटी ये कोई हौवा ना है, ये नंद का छोरा ही पूरे ब्रज में हौवा बन करके सबको डरा रहा है। ऐसे ही भगवान जिस गोपी के यहां जाते थे, वस्तुतः भगवान का उद्देश्य माखन चुराना नहीं था। भगवान का उद्देश्य यह था कि हर गोपी के मनोरथ को पूर्ण करना, क्योंकि ये गोपियां कोई और नहीं है, ये गोपियां ही वेद की ऋचाएं हैं। रामावतार के जितने साधु संतों ने भगवान श्री राम का दर्शन वनवास काल में किया था, वे सभी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए आतुर थे, व्याकुल थे। उन्हीं की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन सब को गोपी बना करके ब्रज में बुला लिया, और आज वही सब गोपी बन करके भगवान की माखन लीला में अपना सहयोग दे रहे हैं। एक गोपी कही, कन्हैया सबके यहाँ से चोरी करके बच जाते हो, हमारे यहाँ से चोरी करके बच के निकल जाओ, तब जाने की असली चोर हो। ठीक है,
अगला नंबर तुम्हारा ही। भगवान अपने ग्वाल वालों को, मित्रों को लिया और चोरी करने के लिए उस गोपी के घर पे चले। वो गोपी बाहरी डंडा लेके बैठे थी, उसके घर पे और कहीं से घुसने का कोई रास्ता नहीं था। भगवान जब जान लिए कि अब दरवाजे से ही घुसना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान ने गोपी के गाय बछड़ों को रस्सी से खोल दिया। अब सब जाके, पड़ोसी तार वार बांधा नहीं था, सब जाके उसी के खेत में खाने लगे। आ करके बता दिया, कहा गोपी तुम्हारे गाय बछड़े सब पड़ोसी का खेत खा रहे हैं। गोपी कही कन्हैया जैसे बता रहे हो वैसे पकड़ के बांध दो। कन्हैया कहा अब हमारा काम बताना था, हम बता दिया, बांधो चाहे न बांधो, गाय बछड़े तुम्हारे, हम क्या करें। गोपी कही अच्छा खबरदार तुम यहीं दरवाजे पे बैठो, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर जाने न पावे, हम गाय बछड़ा बांध के आती हूँ। भगवान कहा हाँ बहुत ठीक, लेकिन खबरदार अंदर जाना मत। अरे कहो तो बैठो भाई न करें, अंदर जाने के बाद छोड़ो। नहीं 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 बैठो, लेकिन अंदर मत जाना। हाँ नहीं जाएंगे। उधर गोपी गई, इधर भगवान ने चुपके से अपने मित्रों को बुला लिया, सभी को झटापट अंदर घुसा दिया, पीछे से अपना घुस गए। वो गोपी चतुर, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी रही, पहली वाली से नीचे हाचे हाई स्कूल तो पासे रही हुए, वो सब सिकहर पे बांध के टांग दिया। अब दूसरे के घरे में कहां हेरा सीढ़ी, तो एक ग्वाल बाल, फिर एक ग्वाल बाल, फिर एक ग्वाल बाल, ऐसे ही सब भीड़ इकट्ठा बनाते चले गए और सबसे नीचे भगवान। तो जब सिकहर पे टांगी थी, सिकहर से 3 मटका लेके उतरने लगे ग्वाल बाल, तो नीचे उतरते उतरते एक मटका तो रास्ते में ही फोड़ दिया, 2 मटका बचा। तो एक मटका भगवान अपने मित्रों को दे दिया, कहा इसमें सब लोग अपना खाओ। एक टाठी में सब फल काट के दे दे, सब जने महाराज ले जा, अपना सब लोग इसी में खाओ। और एक मटका ये महाराज अपना लेके बैठे। तब तक गोपी आ गई और ग्वाल बाल जो थे ये तो सब झटपट झटपट भाग लिए, लेकिन ये मटका लेके बैठा, ये कहां जाए, पकड़े गए। गोपी कही कन्हैया मैंने कहा था कि पकड़े जाओगे, हमारे यहाँ चोरी करोगे, तो आखिर में पकड़े गए ना। कन्हैया कहे गोपी खबरदार, चोरी नहीं कर रहा था। फिर बोले एक बहुत बड़ा बिल्ला तुम्हारे घर में घुस गया, हम उससे बचाने के लिए उसके पीछे अंदर आए, एक मटका तो फूट गया, एक वो जुठार दिया, एक कैसो बचाए पाए लेके बैठा हूं। अरे फिर तुम्हारे होंठ पे कैसे लगा? बोले तुम्हारे मक्खन में मक्खी गिर गई, मक्खी को मक्खन से निकालते से ही मक्खन होंठ पे लग गया, एक मच्छर काटा यहाँ खुजलाए यहाँ भी लग गया। आज एक बहाना तुम्हारा नहीं मानेंगे, आज तो पकड़े ही गए। चलो यशोदा मैया के पास और अहन देने जाती हूँ, यशोदा माँ के पास। और जब से भगवान चलने फिरने लायक हुए महाराज, रोज और अहन मिले दुनो जुनिया, कन्हैया तेरी छूटे न बनिया। रोज और अहन, जब देखो जिधर से देखो उधर से, आज हमारे घर मटका फोड़े, आज हमारे घर दही फोड़े, रोज नित्य प्रति और अहन मिलता ही मिलता। अब तो गोपी ने पकड़ लिया और कहा चलिए महाराज, ले करके आपको चलती हूं। हाँ हाँ चलो, मैं डरता थोड़ी हूं, चलो जहां लेके चलना है। हाथ पकड़ के लेके जाने लगी। अब लंबा घूंघट निकाल के गोपी रास्ते में जा रही थी। उधर से गोपी का पति आ रहा था, उसने कन्हैया को देखा तो कहा क्यों कन्हैया, आज रंगे हाथ पकड़े गए ना? कन्हैया बोले ऐसी बात नहीं है,
पकड़ा नहीं गया। फिर बोले इसकी एक बहन है, ये उससे मेरा विवाह कराना चाहती है, अब मेरा विवाह करने का मन है नहीं, इसलिए ये जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जा रही है कि चलो और कुछ न सही दुल्हन देखो, सगाई कर लो, विवाह बाद ही में करना है। तुम्हारा मन है विवाह करने का, आ जाओ, लग जाओ पीछे। तो गोपी का पति पीछे लग गया। अब कन्हैया ने हासो जनोन माद करी चमाया, भगवान की मुस्कान ही तो माया है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि गोपी, हमारी ये कलाई बहुत दर्द कर रही है, एक काम करो तुम दूसरे हाथ वाली पकड़ लो ना। हाँ ठीक है लाओ। अपना हाथ भगवान छटका करके अपने उसके पति का हाथ गोपी के हाथ में थमा दिया। अब पति की कलाई पकड़ के गोपी लेके चली गई यशोदा मैया के पास। यशोदा से कहा, यशोदा हो यशोदा, बाहर निकलो। यशोदा मौनमास्ताम, स्त्रियों को मीठा बोलना चाहिए, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? अरे मीठा खट्टा बाद में, पहले ये देखो किसको पकड़ के लेके आई। हाँ कौन है? अब भगवान उस गोपी से पहले पहुंच गए नंद महल। अब मैया से कहा, मैया बहुत जोर की भूख लगी, आज बहुत खेला मैं, कुछ खिलाओ। अब कोई बेटा माँ से कहे माँ भूख लगी, माँ ने तुरंत भोजन पवाया। अब माँ की आंचल पीछे से पकड़े पकड़े आ गए भगवान भी। देख यशोदा, आज तेरे लल्ला को पकड़ के लेके आई हूँ, आज तेरा नटखट मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। क्या कर रहा था? माखन चोरी हमारे घर किया। यशोदा माता ने कहा, अरे बावरी, घूंघट हटा के देख तो सही, मेरा नटखट है कि तेरा नटखट है? जब घूंघट हटा के देखी, अरे महाराज दाल भात मूसर चंद, आप कहां से फंस गए? बोले वह करीबा फंसाए दीस, कहीं इसके ब्याह करावे जात कहां। गोपी